We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। बस अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। भारत और चीन के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस मुलाकात में पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होंगे। दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर होंगी। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं चीन की यात्रा पर। पीएम मोदी ने इससे पहले 5 बार चीन की यात्रा की है। पहली यात्रा मई 2015 में की थी, दूसरी यात्रा 2016 में की गई थी। सितंबर का महीना था और सितंबर में ही 2017 में भी तीसरी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की। अप्रैल में 2018 में चौथी यात्रा पर वो चीन पहुंचे थे और जून 2018 में वो 5वीं बार पहुंचे थे चीन। उसके बाद अब उनका ये दौरा है, ये यात्रा है। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं मुलाकातों से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी के चीन दौरे की अहमियत क्या है, तो वो जरा समझिए। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर होंगी। अमेरिका के मनमाने टैरिफ से निपटने की रणनीति पर चर्चा संभव है, मानिए कि निश्चित तौर पर हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। रूस चीन के साथ मिलकर नए आर्थिक मोर्चे की संभावना तलाशी जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की काट निकालने की रणनीति पर भी यहां पर बात होगी। अमेरिका के वर्चस्व और मनमानी का जवाब देने की तैयारी चीन के लिए भारत के निर्यात को बढ़ाने पर भी चर्चा संभव हो सकती है। तो ये तमाम पहलू होंगे। जब जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात होगी तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा निश्चित तौर पर हो सकती है। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी पूर्व राजनयिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुज माथुर सर आपके पास आते हुए समझना चाह रही हूं, जब चीन में मुलाकात महाशक्तियों की हो रही है, चूंकि रूस भी यहां रहेगा, पुतिन रहेंगे और साथ ही मोदी रहेंगे और शी जिनपिंग भी रहेंगे। थोड़ी ही देर में जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात है। मायने मैसेज क्या कुछ अमेरिका के लिए भी, भारत के लिहाज से क्या संभावनाएं और एशिया देशों के लिए भी ये क्या मैसेज यहां से रहेगा? लक्ष्मी जी देखिए, ये बिल्कुल साफ मैसेजिंग यहां से होने वाली है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका को इस बात का अभी भी शक है, गुमान है कि वो दुनिया के एकमात्र सुपर पावर हैं और अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की उनकी मर्जी से चलेंगी और सामरिक व्यवस्थाएं दुनिया की उनकी मर्जी से चलेंगी, रणनीतिक व्यवस्थाएं उनकी मर्जी से चलेंगी और राजनयिक व्यवस्थाएं उनकी मर्जी से चलेंगी। ये बात इसको उनको भूलने की जरूरत है। आज विश्व एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है और अब मैं आपको एससीओ में जो जिस प्रकार का यहां से मैसेज निकल करके आने वाला है वो बताने का प्रयास करूंगा। यहां पर दुनिया का बहुत बड़ा शेयर जीडीपी का इकट्ठा हुआ है। दुनिया की 2 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली, जिनके जनसंख्या वाली राष्ट्र यहां पर मौजूद हैं। जो सबसे बड़ी शक्तियां, सामरिक शक्तियां 3 वो यहां पर मौजूद हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मुझे लगता है प्लेटफॉर्म है और कहीं ना कहीं ये इस बात का ट्रंप को भी गुमान है कि यहां से अगर एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं निकल करके आने की संभावना है। देखिए जिस प्रकार से उन्होंने दबाव डालने का प्रयास किया, ये अमेरिका अगर ये चाहता कि वो दुनिया के ऊपर लीडरशिप करे और दुनिया के ऊपर दादागिरी नहीं करे, लीडरशिप और दादागिरी का अंतर वो नहीं समझ पाए और उन्होंने दादागिरी करके अपनी ताकत से चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करी, उसका जवाब मिलेगा। ग्लोबल साउथ की आवाज यहां से उठ करके आएगी। तीसरी बात यह है कि हमको जो आपसी जो इश्यूज हैं उनको साइड ट्रैक करके उनका अलग साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड उनकी प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। हमको ये देखने की आवश्यकता है और मुझे लगता है वही होने वाला है एससीओ की मीटिंग में और शी जिनपिंग की और मोदी की मीटिंग में और मोदी और पुतिन की मीटिंग में कि किस प्रकार से हम एक पैरेलल तो नहीं कहूंगा, एक अल्टरनेटिव अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को दे दें। किस प्रकार से डॉलर का जो वर्चस्व है
उसको एक प्रकार से। तो एक चीज और मेरे को बताने का मौका दीजिए। और जो तीसरी बात यह है कि आज आप देखेंगे कि जेलेंस्की ने शी जिनपिंग से भी बात करी है, जेलेंस्की ने मोदी से भी बात करी है। तो जहां तक सवाल उस लड़ाई का है जो अमेरिका जहां पर अपना दावा करता है, वहां का भी सॉल्यूशन उनको हो सकता है कि वो सॉल्यूशन भी ट्रंप के अलावा कहीं और से ही निकले और ये बाजी भी उनके हाथ से चली जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, वीरेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सर, आपको क्या लगता है, भारत के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए तो यहां पर बातचीत होगी ही, डील होगी ही, और प्रधानमंत्री पहले भी इस बात का मैसेज दे चुके हैं, लेकिन क्या यहां से जो ट्रंप की मनमानी है उसको भी एक बड़ा आईना दिखाते हुए चुनौती देने की रणनीति संभव लगती है? जी हाँ, देखिए, दो पहलू हैं इसके खास। एक तो अमेरिका को मैसेजिंग जानी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इंडिया के हित में होगा कि चाइना के साथ बैठ के, ना ही पॉसिबल लगता है मुझे कि कोई अमेरिका के अगेंस्ट एक काउंटर यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए या बनने की पॉसिबिलिटी है। मुझे वो बहुत फार फेच्ड चीज़ है। तो इस वक्त एक मैसेजिंग की ज़रूरत है कि अमेरिका को बताना कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप कोई यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं, सब देश इमर्ज कर रहे हैं, और जो अमेरिका ने रुख इस्तेमाल किया है इंडिया के लिए वो बिल्कुल ही सही नहीं है। एक दोस्त मुल्क को, और जो कि खास बड़ा मुल्क है, उसको आप शब्द का इस्तेमाल करें कि हम इंडिया को पनिश करेंगे, 25% टैरिफ लगाएंगे, और भी तरीके से बातें हो सकती थी, बट उनके तो ये जो तरीके से इंडिया में इस पे बहुत रोष है। बिल्कुल। दूसरा, इंडिया और चाइना, और ये तब सर जब भारत हमेशा से स्ट्रेटेजिक सहयोगी रहा है अमेरिका का, ऐसे में जो ट्रंप का रवैया है वो कहीं ना कहीं उनकी साख पर भी सवाल खड़े करता है। इट्स अ टेम्पररी एबरेशन, और ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बाद में अमेरिका को समझ में आना ही आना है इस चीज का कि इंडिया के साथ उनको अच्छे रिलेशनशिप रखने चाहिए। बिल्कुल सर, बट हमारे समय की कमी है सर, अन्यथा मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाती, हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।